हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सूर्या सर एक बार फिर से आप सभी लोग का इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कल एक सीरीज को शुरू किया गया था जो क्लास ऑफ द टेंथ था, जो मैथ क्लास टेंथ, मैथमेटिक्स में क्लास टेंथ, जिसमें हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी पीवाईक्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डील कर रहे हैं। और वो सारे जो क्वेश्चन है वो पेपर से कटिंग किए हुए हैं, या तो फिर अपने पास जो तजुर्बे थे, लगभग जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही है। और यहाँ हमने एक थंबनेल भी लगाया है कि पेपर यहीं से आएगा, इसकी भी 100% गारंटी है। मतलब सारे मेहनत एक साथ करके आपको दिया गया है, केवल आप बस पढ़ना है। ठीक है। तो कल की जो क्लास हुई थी बच्चा, उसमें हम लोग लगभग 7 या 8 क्वेश्चन लगभग कर चुके थे। उस क्वेश्चन के आगे आज प्रोसीड किया जाएगा। और कल की क्लासेस बहुत ही अच्छी थी, शानदार सेशन था, मजा आया था आप लोगों को भी। और आप लोगों ने जो शेयर किया था उससे देख के मुझे भी थोड़ा मजा आया था। तो कोशिश यही रहेगी कि बच्चा मैं हर एक चैप्टर का आपके पास इसी तरह कंटेंट पहुंचाता रहूं, लेकिन उसका एक अहम योगदान आपका भी है कि आप लोगों ने इतना भरपूर प्यार को दिया। ठीक है। तो आइए बिना कोई समय को व्यतीत किए हुए हम इस शानदार सीरीज को एक फिर से आगे से शुरू करते हैं बेटा। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे अपना। मेरा क्वेश्चन जी, ठीक, अच्छा, वेट वेट वेट। हाँ, क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 15 cot a is equal to 8, if 15 cot a is equal to 8, find find sin a and sec a, find sin a and sec a। ठीक, ये आपका जो क्वेश्चन है आपके नजरों के सामने, ये भी एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसमें क्या होता है। और ये हूबहू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको पता है। यस सर, हमको तो पता है। ठीक है। आइए बेटा क्या करते हैं समझते हैं। सर 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है, तो यानी कॉट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15 आ जाएगा। ठीक है। अब कॉट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। कॉट ए, कॉट ए इज इक्वल टू, देखो टेन, टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। जबकि कॉट टेन का अपोजिट होगा, तो टेन की वैल्यू कितनी, कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन में, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15 दिया है, दिया है 8 अपॉन में क्या दिया है, 15 दिया है। यानी हम बेस को ले सकते हैं, जो बेस होगा वो मेरा 8 के ले लें, और जो परपेंडिकुलर होगा वो अपना आ जाएगा 15 के। ठीक है भैया, डन। यानी जो परपेंडिकुलर है वो अपना है 15 के इसलिए लिया गया बेटा क्योंकि 8 अपॉन 15 एक रेशियो है, हो सकता है कुछ कटा पेटा होगा ना। और अगर आप के नहीं लेके भी सॉल्व करेंगे तो कोई समस्या परेशानी होने वाली नहीं है, बस के ही चलता रहेगा। ठीक है। तो आते हैं पाइथागोरस को यूज करेंगे, तो हमें क्या निकालना, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करनी है। बेस कितना है, बेस है आपका 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है आपका 15 के स्क्वायर। ठीक। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 के स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 225 के स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा भैया, 549 628 289 के स्क्वायर। 289 यानी स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा। अब 289 किसके स्क्वायर रूट है बच्चों, 289 किसका, शायद देख 17 का स्क्वायर है। मेरे को तो 20 20 तक लगभग याद करना है, तो बातें बोला गया है आप लोगों को कि मिनिमम आपको 20 तक स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद रहे। बेटा इससे क्या फायदा होगा, आप 25 26 भी रख लो ना, आपको एग्जाम में क्या करेगा वो, टाइम का बचत करेगा ना। ठीक है, आता है, डजेंट मैटर, मुझे सब चीज निकालने आता है, लेकिन आपका टाइम का बचत होगा अगर आपको लर्न होगा। जैसे ये 17 का है, मुझे याद है, एक बार नहीं है, देखो 17 का 17 में मल्टीप्लाई करो,
देख रहे हो 289 किसका है, 17 का है, यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू 17 के का इस पर के, तो ये हाइपोटेनस निकल गया। भैया अपने पास क्या पूछा है, साइन पूछा है और क्या पूछा है बच्चा, सेक पूछा है, तो बताना साइन और सेक के लिए हम क्या करते हैं, देखना समझना। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस। अब बताना यहां से परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर आपका 15 की दिया है, 15 की दिया है, और अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना दिया है, 17 की दिया है। ये के से के कैंसिल हुआ और आपके पास आ गया 15/17। दूसरा आपको निकालना है सेक। बेटा सेक क्या होता है, सर जो सेक होता है, देखो सेक कॉस का अपोजिट होता है, और कॉस में बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस। तो सेक में सर हाइपोटेनस अपॉन में बेस होगा, और हाइपोटेनस की जो वैल्यू आई है वो 17 की आई है, और सर बेस की वैल्यू जो है वो 8 की है, यानी सर ये के से के कैंसिल होगा, और जो सेक ए आएगा वो 17/8 आएगा। ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था जो आपको पता है कैसे करना होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक वैल्यू देके आपसे बहुत सारे वैल्यू को वो पूछे, तो आपको सीधा सीधा क्या काम करना है बेटा, पहले जो दिया है उससे उसके फार्मूले को कंपेयर करेंगे, और कोई दो रहेगा विथ पाइथागोरस हम क्या करेंगे, कोई भी तीसरी साइड को फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे तीनों साइड फाइंड हो जाएगा बेटा, उसको चाहे जो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछेगा उसके फार्मूला में हम पुट अप करके उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें कोई भी समस्या परेशानी आपको नहीं होने वाली है। आगे चलें, यस सर आगे चलते हैं, ओके। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक बार देख लेना भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 था, तो हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 11। हो गया, यस सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछ रही है, प्रूफ नहीं करना है, क्या पूछ रहा है, वैल्यू। और ये क्वेश्चन भैया 2021 में पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा गया है, ठीक है, इसको भी लगाया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि कुछ भी इसमें प्रूफ नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा आपसे वैल्यू को पूछा है, यानी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सर मुसीबत तो ये हुआ कि अगर प्रूफ किया जाता तो हमको पता होता है कि किसको कैसे ब्रेक किया जाए, तो भैया रूल यही है कि जो क्वेश्चन मेरे को दिया है अगर वो मेरे से सॉल्व करवाना चाह रहा है तो उसको तोड़ के ब्रेक करके सॉल्व करके जितना छोटा या सिंप्लीफाई करके जितना छोटा बना सके बनाए, जहां जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला लगा के उसको सिंपल वे में बनाने की प्रयास करेंगे, यही काम है। तो सर कॉसेक दिख रहा है, सेक दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, टेन दिख रहा है, सर इन चारों लोग का कॉम्बिनेशन किसी एक में बनाना है, तो सर सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, इतनी बातें सर क्लियर है। कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, सर साइन होता है। सर साइन कॉस तो दिख रहा है, क्या कॉट भी साइन कॉस में जा सकता है, यस सर हमें पता है कॉट का भी फार्मूला साइन कॉस में होता है। क्या टेन टेन भी जा सकता है, यस सर बिकॉज वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जब मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू साइन और अपॉन में कॉस हो गया तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस अपॉन में क्या हो जाएगी बेटा, साइन हो जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखना, मेरे पास सारे यहाँ पे जितने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दिए गए हैं वो सारे वैल्यू को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो बस क्लियर हो गया फंडा। यानी जितने भी यहाँ टर्म दिए हैं सारे लोगों को मुझे साइन और कॉस में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो आइए कन्वर्ट करते हैं, सोल्यूशन चलिए सॉल्व। सो 1 अपॉन कॉसेक है, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन में साइन लिख सकते हैं, 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। 1 माइनस सर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, सर कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ओके सर। प्लस सर सेक को क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में कॉस थीटा। सर 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
ओके डन, इतनी बातें ठीक है सर। अब ध्यान रखना ये 1/sin है, जो 3 फ्रैक्शन होता है बच्चा, अगर a अपॉन में b अपॉन में c है तो ये c उठ के कहाँ जाता है बेटा, c उठ के ऊपर जाता है, c उठ के कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। और एक फंडा ये भी होता है बेटा, अगर a अपॉन में b है और अपॉन में c है तो ये b उठ के नीचे आता है। पता करना है कि मेन फ्रैक्शन कौन है। अगर मेन फ्रैक्शन के ऊपर 2 फ्रैक्शन है तो नीचे आ जाएगा, और अगर मेन फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो नीचे वाला उठ के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। सर ये लॉजिक है, ये तो समझते हैं। तो भैया ये साइन उठ के कहाँ जाएगा सर, एकदम ऊपर चला जाएगा। हमने कहा वेरी गुड, यानी ये साइन ऊपर चला गया। अब अपने पास मिला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सर यहाँ पे अपॉन में 1 कर दे, एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। यस सर सही है। इधर बेटा ये cos थीटा भी 1 अपॉन में उठ के कहाँ जाएगा सर, ये भी तो ऊपर जा सकता है। हमने कहा वेरी गुड। और सर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक, यस सर सही है। अब बेटा थोड़ा सा नीचे सॉल्व किया जाएगा। हाँ सर सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, साइन और 1 का सर एलसीएम साइन आएगा। ध्यान रखना ये अपना मेन फ्रैक्शन है सर। यहाँ से 1 से साइन जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन थीटा और यहाँ पे बचेगा cos थीटा। सर वही काम यहाँ भी करेंगे, cos थीटा अपॉन में यहाँ भी बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। सुन मेरा बच्चे ये कैसे हुआ है, बोलो आराम से समझना। 1 और cos का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos आएगा। 1 से cos cos बार में जाएगा, cos का मल्टीप्लाई 1 में होगा बेटा, क्या आएगा cos एक आएगा। cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बार में 1 का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। इतनी बातें ठीक है, यस सर इतनी बातें ठीक है डन। अब ये अपने ऊपर चला गया, थोड़ा सा हल्का सा छोटा है बस। अब ध्यान रखना सर, ये फिर साइन उठ के कहां जाएगा, ऊपर। तो ऑलरेडी एक साइन है, तो ये वाला साइन उठ के जब जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे बच जाएगा सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, सर ये भी कॉस उठ के जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बातें ठीक है, यस सर ये तो सही। अब तो समझना, अब मेरे पास क्या बच रहा है थोड़ा देखना। यहां पे ध्यान रखना सर, साइन माइनस कॉस तो बचा है, साइन माइनस कॉस नीचे भी बचा है सर। यहाँ पे कॉस माइनस साइन बचा है, मतलब सर अपोजिट साइन पे बच रहा है। क्या बच रहा है, अपोजिट साइन, मतलब इसका भी साइन मेरे को सेम करना पड़ेगा। तो सर अपोजिट साइन है, साइन सेम सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, साइन सेम करने के लिए मुझे उसमें से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। यानी सर इसको कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। सर हम माइनस कॉमन लेंगे, वेरी गुड। यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक माइनस कॉमन लिया गया तो सर ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और सर ये जो कॉस माइनस साइन था वो साइन माइनस कॉस हो जाएगा, यानी ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे सेम है तो ये एक ही बार आता है। वो फ्रैक्शन याद है ना, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इक्वल हो, यानी नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर का ऐड ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऊपर मेरे को साइन सब्ट्रैक्ट का दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये तो हो गया, क्या ऊपर कोई फार्मूला दिख रहा है सर, अगर प्लस होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, यानी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये दिख किसकी तरह रहा है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है बेटा वो कितना होता है, इन अ फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन अ सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। यानी सर बात सही है कि हम इसको लिख सकते हैं सर कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकंड ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये गया। अब देखना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जो दो ब्रैकेट सेम है, क्या इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यस सर इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा सर, आंसर क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, जो कि ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई समस्या परेशानी नहीं सर, कोई भी समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, एक बार देख लीजिए बेटा, क्योंकि आप ही के अकॉर्डिंग सारे मैटर को अच्छे से डील किया गया है। हमें जो दिया गया था हमने उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना शुरू किया और जैसी जरूरत पड़ती जा रही थी वैसा सॉल्व किया गया। ओके, फिर भी कोई मुसीबत परेशानी हो तो आप जरूर बताइए। नहीं सर, ओके आगे चले बेटा, सर आगे चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 10a। 10a और ये क्वेश्चन आपका बेटा पूछा है 2023 में, ये 2023 में। और जो पिछला वाला क्वेश्चन था बेटा, क्या ये 2022 में पूछा गया बेटा, ये 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, 2022 ये आपके पास है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 10a। ये क्वेश्चन आपका भी पूछा गया है 2023 में। ये सारे क्वेश्चन जो है वो चुनिंदे पूछे गए हैं, ये मल्टीपल बार पूछे गए हैं, हमने एक ही बार लिखा है। ठीक है, समय के अभाव के कारण इतना समझिएगा, पर है ये मल्टीपल टाइम्स के लिए। ओके डन, आइए समझते हैं बात को। ठीक है, चलिए चलिए समझिए बात को। बट इसको समझना, हमें प्रूव करना है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 10a। ठीक है सर, कोई बात नहीं। और हमको पता है कि अगर मुद्दा मुझे 10 में प्रूव करना है, किस में प्रूव करना है, 10 में, तो भैया अगर मुद्दे को 10 में प्रूव करना है तो इतनी तो बातें मुझे पता है सर कि अगर वो साइन कॉस में है तो बड़े आराम से वो 10 में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट साइन ए अपॉन में कॉस ए रहेगा तो 10 बनेगा। और साइन और कॉस की आइडेंटिटी को सॉल्व करना भी बड़ा इजी होता है सर। हमने कहा ठीक है, तो पहले यहां तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हमने कहा सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने का तरीका सर, जो कॉमन मिल रहा है, जो सॉल्व हो रहा है, पहले तो सॉल्व किया जाए। यस सर, तो हम उसको पहले क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए डन। हम लेंगे LHS, इसका LHS साइड लिया हमने, और हमारे पास है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अब देखो समझना, यहां कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे जो मुझे लाना है वो 10 में लाना है बेटा। किस में लाना है, 10 में। अब अगर मुझे 10 में लाना है तो ऑलरेडी मेरे पास साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस से अच्छा कौन 10 में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो मुद्दा तो हो जाएगा चेंज। और पहले साइन और कॉस को सॉल्व करते हैं कि सॉल्व कहां तक हो रहा है। ठीक है, ओके बेटा ओके। चलिए, अब यहां से ध्यान रखना सर, साइन ए कॉमन आ रहा है, हमने कहा बहुत से साइन ए कॉमन है सर। यहां बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सर यहां से कॉस ए कॉमन आ रहा है, हमने कहा यहां से कॉस ए कॉमन ले लीजिए। सर यहां से एक कॉस गया तो 2 कॉस तो बचा है, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए बचा है, माइनस यहां पे क्या बचा है 1। और बच्चे साइन अपॉन में कॉस दिख रहा है ना, साइन अपॉन में कॉस, और साइन अपॉन में कॉस को ही हम क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। मतलब ये सब तो बन गया साइन अपॉन में कॉस को 10। हाँ, ये साइन अपॉन में कॉस, इसको हम 10 लिख सकते हैं, यानी ये 10a हो गया। अब 10a हो गया, अब मुद्दा फंस गया हमारे बीच यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर इसी की वैल्यू कट के 1 हो जाए, अगर इसकी वैल्यू कट के 1 हो जाए तो अपना प्रूफ हो चुका है, बिकॉज मुझे 10a ही लाना था। तो बेटा अब थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, सिर्फ 10 से कोई मतलब नहीं है, अब इसको टच ही नहीं करना है, बिकॉज ये बन चुका है।
अब यहाँ पे 1 को हटाना है और यहाँ पे 1 को हटाना है, बिकॉज 1 को ओपन करेंगे तभी तो कुछ होगा। तो बेटा अब यहाँ पे तुम्हारे पास साइन है कि कॉस है? सर साइन और कॉस दोनों है। हमने कहा ठीक है। तो 1 के लिए आइडेंटिटी, जैसे कल हमने बताया था सर 1 के लिए आइडेंटिटी मेरे पास 3 होती है, तो जो टर्म मेरे पास है मैं उसी टर्म का आइडेंटिटी यूज करूंगा। जैसे मेरे पास इस बार साइन और कॉस है, तो हम 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर मेरे पास यहाँ पे सेक और टेन होता तो हम 1 के जगह पर क्या लिखते? सेक और टेन वाली आइडेंटिटी, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 वाली, ठीक है ना? यानी यहाँ पे साइन और कॉस है, तो हम साइन और कॉस के आइडेंटिटी का 1 यूज करेंगे, यानी 1 की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। वेरी गुड बेटा। यानी यहाँ पे लिखेंगे 1 के जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस जो चल रहा है वो 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे। सर यहाँ पे तो 2 cos स्क्वायर ही है, हमने कहा 2 cos स्क्वायर ए लिखो। अब बेटा ध्यान रखना यहाँ माइनस है, तो जब तुम 1 की जगह ब्रैकेट में लिखोगे, 1 की जगह पे जब ब्रैकेट में लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो बाहर साइन माइनस है, तो सबको भी साइन में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा माइनस में, बिकॉज साइन चेंज होगा बाहर माइनस है तो बेटा यहाँ पे माइनस है, तो तुम लिखोगे तो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस लिखोगे तो बाहर माइनस प्लस क्या कर देगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है? अब देखते हैं क्या आता है। ओके, देख लिया जाता है। अब तो समझ लो, फिर टैन तो अपने पास आया ही है, फिर टैन तो अपने पास आया ही। तो साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए बचेगा और साइन स्क्वायर में से 2 जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए एक बच जाएगा। अब यहाँ पे देखना, so 2 cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर ए जाएगा, क्या बचेगा सर? cos स्क्वायर ए, और माइनस क्या चल रहा है? sin स्क्वायर ए। क्या दोनों ब्रैकेट एकदम एग्जैक्ट सेम हुआ? इससे दोनों ब्रैकेट एकदम एग्जैक्ट सेम हुआ, तो क्या हम इसको कट कर सकते हैं? यस सर, इसको तो कट कर सकते हैं, यानी अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10a, और ये जो 10a आ गया यही आपका राइट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव, ठीक है? एकदम मस्त क्वेश्चन। कोई भी परेशानी मुसीबत हो एक बार देख लीजिए। समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बिकॉज समस्या इसमें है ही नहीं, एकदम लगना चाहिए बढ़िया से मजेदार तरीके से, ठीक है? यस सर, मजेदार तरीके से। डन बेटा? यस सर, डन। आगे चले, एक बार देख लो। एक बार देख लो, लग जाना चाहिए, बिकॉज अगर ये लग रहा है सही से तो ठीक है। हाँ बेटा, चलते रहिए, ठीक है, अच्छी बात है। पढ़िए, बिकॉज आपका बोर्ड एग्जाम भी आ चुका है अब, तो अगर बोर्ड एग्जाम आ चुका है तो उसमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? और पढ़िए, क्योंकि मैथमेटिक्स है और टाइम का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से रखिए। और इस ड्यूरेशन में, इस एग्जाम ड्यूरेशन में आपको पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, सब चीज कवर हो जाएगा, बल्कि एक दो टॉपिक छूट जाए वो चलेगा, लेकिन जो पढ़ेंगे वो सॉलिड पढ़ेंगे। आपकी उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में न छोड़ें, क्योंकि वो फायदा ही क्या मेरे लिए जिसमें हम 10 घंटा पढ़े और इतना तेज पढ़ लिया कि मेरे को कुछ लर्न ही नहीं हुआ, कुछ आया ही नहीं एग्जाम में, तो मेरे बेनिफिट में नहीं है ना बेटा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम एक चैप्टर कम पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैथ को एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही होगा। हर एक क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार राइट करके प्रैक्टिस करके करिए बेटा, हो जाएगा और एग्जाम में आप अपना 100% दे के आएंगे, ठीक है? तो बी पॉजिटिव, इस समय आपको एकदम पॉजिटिव रहना है और बी फोकस ओनली ऑन एग्जामिनेशन। आपको बस इतना सोचना है, हाँ ये मेरा एग्जाम है, ये मुझे ही करना है, और मैं जितना पढ़ूंगा मैं उतना ही करके आ पाऊंगा। ये 3 थ्योरी अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है बेटा? चलते हैं आगे क्वेश्चन पे अपने, ठीक है? यस सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 12। क्वेश्चन नंबर आएगा 30। क्वेश्चन 30, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट सेक थीटा
माइनस कॉस थीटा, थर्ड ब्रैकेट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में। ठीक है, ये आपके पास। अब देखो इस क्वेश्चन में समझते हैं क्या करना है, आराम से देखते हैं पहले, है ना। और जो सोच लिया होगा मन मन में मुस्कुरा रहा होगा कि ये क्वेश्चन है ही क्या। ठीक है, क्योंकि जो सोच लिया वो मुस्कुरा रहा है भाई, सही बात है। क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बहुत सारे हिंट अपने पास लेकर आया है और तमाम तरीके आपको दे रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसकी बातों को। ठीक है, तो भैया कॉसेक आया है, ठीक है, साइन आया है, ठीक है, कॉसेक साइन का उल्टा मतलब वो मैटर साइन तक है, ठीक है, डन। उसके बाद सेक थीटा माइनस कॉस थीटा आया, ओके, कॉस भी मिल गया और सेक का उल्टा कॉस होता भी है। मतलब पहला ब्रैकेट साइन का बन रहा है, दूसरा ब्रैकेट कॉस का बन रहा है, और तीसरे ब्रैकेट के पास जब मैं आया तो मेरे पास टेन और कॉट है। तो टेन और कॉट को क्या करेंगे सर, टेन और कॉट को भी तो साइन कॉस में कर सकते हैं सर। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो भैया तीनों के तीनों ब्रैकेट को अगर एनालिसिस किया जाए तो सर ये साइन और कॉस में बड़े आराम से कन्वर्ट हो रहे हैं और मैटर को हमारे एक अच्छे तरीके से सॉल्व करने में मदद करेंगे। मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे किसमें, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। ठीक है ना, ये लॉजिक समझ में आया है, इसीलिए मुझे भी हंसी आया, बिकॉज ये क्वेश्चन जाना पहचाना अब आपको लगने लगा होगा। ये सब लग तो रहा है, वेरी गुड बच्चा। चलिए चलते हैं भैया LHS, लेफ्ट हैंड साइड। पहले वो है क्या ले लेते हैं, अपने पास है cosec थीटा माइनस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट sec थीटा माइनस cos थीटा एंड इन थर्ड ब्रैकेट tan थीटा प्लस cot थीटा। ओके डन, इससे डन। अब आता है सर cosec को क्या लिख सकते हैं, सर cosec को लिख सकते हैं 1 में साइन और माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं साइन। सर सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को सर लिख सकते हैं 1 में कॉस और इसको लिख सकते हैं कॉस का कॉस, बस साइन कॉस आना चाहिए। हाँ, टेन को क्या लिख सकते हैं सर, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और कॉट को क्या लिख सकते हैं सर, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जिसके अपॉन में 1 नहीं है उसके अपॉन में 1 लगा लो। हर ब्रैकेट में एलसीएम लेके सॉल्व करो। इस ब्रैकेट में आएंगे तो साइन थीटा, साइन से साइन गया 1 और 1 से साइन, साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे बेटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सर यहाँ पे आएगा कॉस थीटा कॉस से कॉस गया यहाँ पे 1, 1 से कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सर यहाँ पे आएंगे तो कॉस और साइन का एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस से कॉस गया साइन, साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन गया कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। डन, सारे मैटर क्लियर हो गए, यस सर क्लियर हो गए। जहां जहां फिर फार्मूला बन रहा है उस फार्मूला को पुट अप करते जाइए। ठीक है, यस सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। डन, लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर को, यस सर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। वेरी गुड, कॉस थीटा सर इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। सर इसकी वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे बच गया कॉस थीटा और क्या बच गया साइन थीटा। सारे लोग मल्टीप्लाई में हैं, जो कट पिट रहा है उसको काटा पीटा जाएगा। ठीक है, तो भैया एक साइन से एक साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डन, उसके बाद भैया एक कॉस से एक कॉस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर बच गया कॉस थीटा, भैया कॉस थीटा से कॉस थीटा और एक बच गया साइन थीटा से सर साइन थीटा, यानी सारे मैटर कट गए और अपने पास आ गया 1 और यही आपका था RHS। ठीक है, यानी मैटर आपका क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है एकदम इजी वे में, क्वेश्चन में कुछ जान प्राण नहीं था। ठीक है भैया, सब चीज बढ़िया था, अच्छे से आपको आना चाहिए। ओके, और कोई समस्या परेशानी हो इसमें तो आप बताइए। ठीक है, नहीं है सर, ओके डन। तो भैया आगे चलते हैं कि इसमें अब क्या और करना है और क्या आगे आएगी क्वेश्चन की बातें। ठीक है, आगे चलें, इससे चलते हैं। ओके डन, बट क्लियर है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना थे, 13 था, अपना क्वेश्चन नंबर आएगा 14। 13 के बाद नंबर आ गया 14 का।
14 क्या कह रहा है, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। यही है क्वेश्चन, 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये भी पूछा है, बता देते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम ही चल रहा है, वही 2022 या 3 का है भैया। अब इसको करेंगे हम, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर ही है, ये भी किसी न किसी एक PY2 का ही है क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम अच्छे से रहना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में पढ़ना है बेटा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मुद्दा क्या है, इस क्वेश्चन को देखना है सर। इस क्वेश्चन को देखते हैं सर। यहाँ पे टेन और कॉट है, ओके सर। यहाँ पे कॉट और टेन है, ओके डन। उस तरफ से टेन और कॉट का मैटर है, और सर इधर क्या लाना है, सेक और कॉसेक लाना है। सर सेक और कॉसेक, सेक किसका अपोजिट होता है सर, कॉस का। कॉस का अपोजिट होता है। कॉसेक किसका अपोजिट होता है सर, साइन का होता है। मतलब इधर मुद्दा साइन और कॉस में है, दिख रहा है ना मेरे को सेक और कॉसेक। तो सेक और कॉसेक किसका अपोजिट होता है सर, कॉस का होता है और साइन का होता है। मतलब इधर मुद्दा है कॉस और साइन का, और इधर मुद्दा है टेन और कॉट का। मतलब टेन और कॉट के मैटर को साइन और कॉस में लाना होगा। सबसे इजी बात है सर, टेन और कॉट का फॉर्मूला ही होता है साइन अपॉन में कॉस। भैया शुरू कर लिया जाए। मतलब ये कहानी आपको समझ में आ गया है कि किसमें कन्वर्ट करना है। यस सर, यानी सारे मैटर को किसमें कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। ओके डन, ऐसे डन। आइए समझते हैं, चलिए देखिए। LHS सर टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, सर टेन को क्या लिख सकते हैं सर, साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं सर, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस, सर इस कॉट को क्या लिख सकते हैं सर, इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके सर, सर यहाँ पे 10 मिला सर, 10 को लिख लो साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस थीटा डन। अब बेटा ध्यान रखना, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, क्योंकि हमने इतना मैटर को पढ़ लिया तो इतना समझना। सर ये क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई करता है और उसके साथ सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड होता है तो ऐड होके नीचे साइन लगाया जाता है। ये फार्मूला होता है ना, ऐसे फंडा। अगर मैं लिखा हूं a प्लस बी अपॉन में सी, तो ये सी जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो साइन रहेगा वो साइन ऐसे ही रहेगा, और जो नीचे होगा वो नीचे आएगा डन। यस सर, तो साइन जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और जो नीचे है वो नीचे पड़ा रहेगा। वही काम यहां भी करेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये कॉस जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अब ध्यान रखना बेटा, अगर 4 फ्रैक्शन हो a बाई बी अपॉन में c बाई डी हो, तो भैया ये d जाता है a के पास मल्टीप्लाई करने, और ये b और c आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बात ध्यान रखना कि जो दोनों अप, जो एकदम टॉप और जो एकदम डाउन होते हैं मल्टीप्लाई करके ऊपर जाते हैं, जो दोनों बीच के होते हैं मल्टीप्लाई करके डाउन हो जाते हैं। ठीक है यस सर, ये बातें तो ठीक थी। हाँ तो बेटा यही समझाने की बात कर रहा था मैं। आते हैं समझते हैं बात को, क्या आता है। इज इक्वल टू, बेटा ये साइन जाएगा ऊपर, साइन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्या मिलेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ओके डन। बेटा ये कॉस आएगा नीचे, कॉस थीटा, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है समझ में आया? अच्छा समझ में आया, गुड। प्लस ये कॉस जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डन। इतनी बातें अच्छा सही है। अब ये नीचे थोड़ा सा ध्यान रखना, अब डिनोमिनेटर में जो टर्म है उस डिनोमिनेटर टर्म में एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी सर, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना। तो सर यहाँ पे एक बार साइन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज सर ये साइन माइनस कॉस दिख रहा है तो इसको भी साइन माइनस कॉस बनाना होगा, तो साइन अपोजिट है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा।
तो भैया इसमें से हम लेंगे माइनस कॉमन, ठीक है, समझते हैं। हो जाएगा, वेट वेट, चलिए देखिए हम लेंगे वन, पहले एक बार लिख लेते हैं ना बेटा, हाँ लिख लेते हैं सर, बार लिख लेते हैं, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और वो ब्रैकेट का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कॉस माइनस साइन से क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, यानी यहां पे बचेगा साइन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब बेटा यहां से साइन माइनस थीटा कॉस थीटा का जो टर्म है वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे बच्चों, क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन आ गया। अब जब कॉमन आ गया तो अपने पास ऊपर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच रहा है, कॉस थीटा, माइनस ऊपर क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे क्या बचेगा सर, साइन थीटा। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, वन अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, साइन और कॉस का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। सर कॉस से कॉस गया, बचा साइन, साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करेंगे तो सर साइन क्यूब हो जाएगा, माइनस साइन से साइन कैंसल आउट होगा, बचेगा कॉस, और कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब हो जाएगा, यानी यहां पे बचेगा कॉस क्यूब थीटा। अब बेटा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ऊपर बन रहा है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी सेकंड ब्रैकेट। अब ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ध्यान रखना, ए माइनस बी एक फर्स्ट ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सारे प्लस होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी भैया क्या आएगा मैं बता रहा हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसी रहेगा, ध्यान रखना, एक फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, हो गया, प्लस ए बी यानी साइन और कॉस का मल्टीप्लाई, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन में जो चल रहा है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान रखना कौन कौन कैंसिल हो रहा है उसको उड़ाया जाएगा, बेटा ये ब्रैकेट एकदम सेम और ये ब्रैकेट एकदम सेम, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बच्चा क्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो डिवाइड है इसमें भी कर देंगे और ये डिवाइड इसमें भी कर देंगे, तो बेटा आ जाएगा वन अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस, और इसको डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कॉस से कॉस क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वैल्यू आपके पास बचेगा वन, बचेगा क्या, बचेगा वन। और अब थोड़ा सा ध्यान रखना, जब वन बच गया तो बताना साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा प्लस वन, यानी आ गया आपका वन प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, वही आपको प्रूव करना था, वन प्लस सेक थीटा प्लस क्या आ गया, कॉसेक थीटा। एक बार ध्यान रखना हमने क्या किया यहाँ से, ये फ्रैक्शन में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन अलग अलग सबका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन दे दिया गया, तो ये सेम क्वांटिटी कट के कितना आ जाएगा वन, और ये डिवाइड हो जाएगा वन अपन साइन को कॉसेक और वन अपन कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक, और ये आपका प्रूफ हो गया, और यहाँ पे आपका आ गया भैया RHS।
RHS, hence proved, hence proved, हो गया प्रूव्ड। कोई भी मुसीबत परेशानी इसमें नहीं आना था। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए अपने हिसाब से, एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक, ये आप प्रूफ हो गया, मैटर आपके सामने है पूरा, कोई मुसीबत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। यस सर, ठीक है, आगे चले जी बेटा, आगे चलता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था? 14, तो हम पहुंचेंगे 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इफ 10a minus b, 10a minus b is equal to 1 upon root 3 और 10a plus b is equal to root 3, find a and b। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो 10 में दिया रहेगा तो आप आते हैं ना, इसको करने का तरीका, 10 में दिया है तो 10 में इसकी वैल्यू को ओपन करेंगे और 10 से 10 कैंसिल होगा तो a माइनस बी का एक इक्वेशन बनता है, और 10 में ये दिया है तो 10 में इसकी वैल्यू भी करेंगे। कभी कभी बेटा क्या करता है ना, वो क्वेश्चन को फंसाने के लिए इसको साइन में देगा तो इसको किसमें देगा, कॉस में, तो कॉस में रहेंगे तो कॉस की वैल्यू करके यहाँ से 10 को या कॉस को सेक को जो भी दे रहा है उसको गायब करना है, और गायब करने के बाद दो इक्वेशन बनेगा और वो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हम आगे चलते हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट 15 हो गया, 16, 16 नंबर क्वेश्चन पे आता है। उससे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसको पहले नोट करके आप लिख लेना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना आपको। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया है, क्या दिया है, एक्स दिया है, तो इंप्लाइज दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होता है 1/x। ठीक है, अगर आपको प्लस में दिया है तो माइनस में वैल्यू 1/x हो जाती है, और इसी तरीके से इसके साथ भी होता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर x दिया है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू भी 1/x होती है। ध्यान समझना, पर ये साइन और कॉस में नहीं होता है, ये किस में नहीं होता है, साइन और कॉस के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप 1/x लिख दें। ये भैया ये टोटली आपका रॉन्ग है, ये बातें एग्जिस्ट नहीं करती है, ये गलत है। ठीक है, बस साइन और कॉस में नहीं होता है, साइन और कॉस में नहीं होता है, बाकी इसमें होता है और इसमें, सेक और टेन में, कॉसेक और जो माइनस वाला फार्मूला होता है आइडेंटिटी में उसमें होता है, प्लस वाले में नहीं होता है। यानी भैया, यानी ये वाला मुद्दा आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको नहीं आप इंटरफेयर करेंगे। ओके डन, यही नोट था, समझ गए नोट? ये सब समझ गए, तो आइए इसी पे क्वेश्चन है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए सर, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ sec theta plus tan theta, sec theta plus tan theta is equal to p, find cosec theta, tan theta, sin theta।
ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, 13, 15, 18, ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, ध्यान रहे ऐसे समस्या है। ओके, चलिए समझते हैं। अबे आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या दिया है, पी दिया है, तो अभी नोट आपको लिखाया है, सेक प्लस टेन की वैल्यू दिया हो तो हम सेक माइनस टेन की वैल्यू लिख सकते हैं, कॉसेक प्लस कॉट दिया हो तो हम कॉसेक माइनस कॉट भी लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं। ओके, तो सिंस ध्यान समझो, sec theta plus tan theta is equal to p, implies that sec theta minus tan theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/p हो जाएगी। अब ये दो इक्वेशन बना है 1 और 2। अब आपको क्या निकालना है, पहले टारगेट कर लीजिए सर। अब यहां से पहले तो 10 निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, और यहां से क्या लिख सकते हैं, कॉसेक निकालना है तो साइन निकालना होगा, साइन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो भैया ध्यान रखना, अब इस दो इक्वेशन को आपको या तो प्लस करना है या तो क्या करना है, माइनस, जिससे आप साइन निकालिए, 10 निकालिए, कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लो मुझे 10 निकालना है, क्या निकालना है, पहले 10, तो अगर मुझे 10 निकालना है तो इनको मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, tan थीटा इज इक्वल टू मान लो p है, और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1/p है। सपोज करो पहले 10 नहीं, मान लो बारी बारी चलते हैं, कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक निकालना है मतलब साइन निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, साइन, और साइन कहीं ना कहीं, साइन तो यहाँ दिख नहीं रहा है सर, साइन तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो साइन किसके किसके लिए निकल जाए, अगर तो सर अगर कॉस निकल जाता है तो साइन भी निकल जाता है, यानी कॉस निकल जाए, तो कॉस का टर्म यहाँ पे कौन है, सेक, मतलब सेक को बचाना होगा, 10 को आउट करना होगा, तो सर प्लस माइनस मतलब अगर इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे कैंसल आउट, सेक और सेक कितना हो जाएगा, 2 sec थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ऐड किया गया है सर, यहां से 2 sec थीटा, p का p में मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p, तो sec थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p, कितना हो गया, हाँ इतना हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, सेक तो जरूरत नहीं है, हमें तो क्या निकालना है सर, हमें निकालना है कॉसेक निकालना है, तो सेक से आप पहले क्या निकाल लीजिए, सेक से आप निकाल सकते हैं कॉस, तो बताना कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर सेक कितना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा सर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। अब सर साइन निकालना है, आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान समझना, तो सर साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो सर साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, और अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ध्यान समझना क्या आ रहा है, उसको समझते हैं थोड़ा सा, उसको समझते हैं। अब ये क्या आएगा समझना, सर साइन थीटा इज इक्वल, सर यहां पे देखना प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा, अरे प्लस 2p में से माइनस 4p जाएगा तो p की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर, और सर ये तो होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1, यानी जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी इसको लिख सकते हैं रूट में p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज माइनस 2ab का टर्म बन रहा है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1, ये साइन थीटा निकल गया, क्या निकल गया, साइन थीटा, और अगर ये कॉस भी पूछता तो ये कॉस थीटा भी निकल गया, क्या निकल गया, कॉस थीटा।
अब हमें क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है। क्या निकालना है, कॉसेक। तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा भैया, कॉसेक हो जाएगा सर पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में पी स्क्वायर माइनस वन। ये आपका कॉसेक निकल गया, निकल गया कॉसेक। कुछ इसमें करना नहीं था, बस आपको सॉल्व करना था। आपको साइन से कॉस मिल जाए, कॉस और साइन मिल जाए, कोई भी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। कॉसेक। अब आपको टेन पूछा है, क्या पूछा है बेटा, टेन। तो टेन कैसे निकलेगा, टेन का मतलब साइन अपॉन में क्या करना पड़ेगा, कॉस करना पड़ेगा, और जैसे साइन अपॉन में कॉस कर देंगे टेन आपका क्या होगा, निकल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, ठीक है। नो, टेन थीटा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा। आपने साइन को क्या निकाला है, तो साइन को निकाले पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन, पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में कॉस स्क्वायर को क्या निकाला है, सर कॉस थीटा निकला है, इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर पी स्क्वायर, फोर पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया गया, बस कॉस थीटा चाहिए अपने को, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, टू पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन, टू पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन। डन। सर ये कैंसल आउट हो रहा है, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको उड़ा दिया जाए, यानी आपका आ गया पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू पी, और ये आपका आ गया टेन थीटा। टेन निकल गया तो कॉड भी पूछ सकता है, तो कॉड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सेक मतलब सारे चीज को आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसे वो जरूरी नहीं है कि वो टेन ही या पूछे या साइन ही पूछे, वो कुछ भी पूछ सकता है। हालांकि मैंने तीनों लगा दिया हूँ, यही तीनों वो पूछ रहा है, तो इसको आप बड़े ध्यान से आप देख लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ परेशानी मुसीबत नहीं था। आपको दो इक्वेशन, एक दिया था तुरंत दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, आप सेक की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे सेक का वैल्यू निकलेगा कॉस का निकाल लें, और फिर साइन का इस वाले फार्मूला को यूज करके आप साइन निकाल लेंगे। बेटा यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ टू पी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर करेंगे तो टू पी स्क्वायर में से माइनस जाएगा तो माइनस टू पी स्क्वायर बचेगा, और ये तुमको देखो अभी तुमने इसको ब्रेक किया था तो ये कहाँ तक आया था, प्लस से आया था, और यहाँ पे माइनस आ गया। सर ये अगर पी स्क्वायर प्लस वन का है तो ये पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। डन। यस सर, इतनी बातें सही है। ओके, आगे चलते हैं बच्चा। हाँ सर, आगे चलते हैं, ठीक है। कोई भी मुसीबत परेशानी इसमें नहीं होने वाली है आपको, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, यस सर, आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, 16 था, हमें 17 के पास पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 17। ये भी क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, क्वेश्चन अब अच्छे अच्छे आ रहे हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 17, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू cos थीटा, prove that cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू sin थीटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाना है, ये क्वेश्चन भी अच्छा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, अगर cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू रूट टू cos थीटा है तो माइनस में जो वैल्यू होगी वो रूट टू sin थीटा होगी, ठीक है ना। हाँ, ये आपका एक कंट्राडिक्शन है कि जो नहीं होता है उस पर ये मैटर है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझते हैं कि कैसे ये होगा। यहाँ पे cos माइनस साइन का पूछा है, तो पहले हम cos प्लस साइन को देखते हैं क्या बनता है, उसके बाद मुद्दे पे बात किया जाएगा, ठीक है। देखो सिंस आपको क्या दिया है, पहले जो दिया है उसको थोड़ा सा देख लिया जाए कैसा है। cos थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू दिया है वो रूट टू cos थीटा दिया है, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया जाए, होल स्क्वायर किया जाए सर, cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर इधर स्क्वायर करेंगे रूट टू का स्क्वायर टू और cos का स्क्वायर टू cos स्क्वायर थीटा। सर यहाँ ब्रेक करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी यानी टू cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर सकते हैं वन प्लस
2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये +1 है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। -1 डन। इतनी बातें सही है? यस सर सही है। यानी इसको होल्ड करके रख दिया जाए कि सर जो 2 cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आई है। अब जो निकालना है उसको थोड़ा सा देखा जाए। अब सर किसको निकालना है? नो, हमें निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो आ जाओ, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे हम। तो ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 -2 cos थीटा साइन थीटा 1 माइनस, क्या 2 cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू पता है क्या? हाँ सर, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख दिया जाता है सर। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या होगा, +1, और 1 + 1 कितना होगा, 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां से 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन आ रहा है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपका जो चल रहा है वो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है। अब ये होल स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा, क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट। और जैसे ही स्क्वायर रूट बनाएगा 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 2, और साइन स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट में जाएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और वो कितना बचेगा, साइन थीटा बचेगा। और ये आपका मुद्दा हो गया प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, एचपी हमारा प्यार यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी एक अच्छे तरीके का क्वेश्चन था, इसमें भी आपको कोई मुसीबत परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से देख लेंगे। बेटा अच्छे से पढ़िए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही तरीके से समझाया जा रहा है। फिर भी मैं अपना एफर्ट पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आई होप कि हर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, बाकी कोई मुसीबत कोई परेशानी हो तो आप उसको बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, एकदम धड़ाधड़ मैसेज आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, वैसे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी और मुसीबत होने वाला है। ठीक है बेटा, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एक दो और लेंगे बस, 2 क्वेश्चन और, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था, 17 था, 18 नंबर। एटीन नंबर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से करना, क्योंकि बिकॉज ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू का ही है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी ही है। ठीक है, कुछ बेटा करना नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको, बस a + b का होल स्क्वायर ब्रेक करना है, a + b का होल स्क्वायर ब्रेक करना है। उसके बाद जहां पे कॉसिक रहेगा उसको 1/sin में कन्वर्ट कर देना है, और जहां पे सिक रहेगा उसको 1/ में क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। बेटा देखेंगे सारे मैटर आपको कटते पिटते दिखेंगे, और जैसे ही कटेगा पिटेगा इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप अपने पास होमवर्क में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं और ये आपके पास पड़ा है। ठीक है, बाकी कोई मुसीबत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। डन हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, तो इसको कर लेना। ठीक है, करना है, हर हाल में, हर हाल में करना है। ठीक है, हर हाल में इसे करना ही है।
चलें आगे। यस सर, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। if x is equal to r cos theta sin phi, y is equal to r sin theta sin phi, z is equal to r cos phi, then prove that x square plus y square plus z square is equal to r square। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा हुआ है। चलिए भैया, ये क्वेश्चन है आपके नज़रों के सामने और इसको हम लोग किया जाएगा सॉल्व, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये होगा सॉल्व। तुम क्या भाई, क्यों नहीं मान रहा है? ठीक, यस, आइए समझते हैं। अब सर इसमें x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया और z की वैल्यू भी दिया है। x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू भी दिया है और किसका दिया है? z का वैल्यू। तो सारे वैल्यू को उठा के x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर पुट करते हैं और अगर उसकी वैल्यू r स्क्वायर आ गई तो प्रूफ हो गया। यही तो करना है, तो आता है आंसर। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकालनी है सर। एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे सर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, इसको फाई बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? फाई, और इसको क्या बोलते हैं? थीटा, प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, उसके बाद जेड स्क्वायर करेंगे बेटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अच्छा, इन सारे मैटर में एक चीज तो दिख रहा है सर कि आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर फाई। अब फिर कुछ अंदर कॉमन आ रहा है सर, यहां से देखना साइन स्क्वायर फाई और यहाँ भी साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ रहा है। हमने कहा ले लो साइन स्क्वायर फाई, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर फाई, बच गया। अब थोड़ा ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, यानी ये वैल्यू टोटल हो जाएगी 1 और यहाँ पे आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर फाई और ये 1 तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर फाई। अब साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी, बिकॉज एंगल सेम हुआ, स्क्वायर है साइन कॉस का तो प्लस 1, यानी आंसर 1। आर इंटू 1 यानी आर, और यही आपका है आर एच एस। ठीक है, ठीक है। तो लगभग इसके 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो 10 क्वेश्चन आपका जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में और वो हम करा देंगे। डोंट वरी, उसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें जो आपको लिए चल रही हो बहुत अच्छा चल रहा है और आपको हर चीज एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको कोई भी परेशानी और मुसीबत इसमें नहीं होने वाली है बेटा। ठीक है, एक एक घंटे की लगभग लेक्चर जा रही है, 1 घंटा और लेंगे, ये आपके 30 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी एक बाकायदे प्लेलिस्ट बनी रहेगी यूट्यूब पे। हमारे प्लेलिस्ट का नाम रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उस प्लेलिस्ट में एक लेक्चर पहले का चला गया है, ये सेकंड लेक्चर जाएगा, एक लेक्चर और जाएगा, 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगी और उसके बाद फिर आएगा 2 लेक्चर के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो भी फिनिश हो जाएगा। तो हर इंपॉर्टेंट जो हार्ड चैप्टर उसी का बनाएंगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से आपने शेयर किया तो इस तरीके से हम आपको ट्रायंगल का बना के देंगे और फिर सर्कल का बना के देंगे। गारंटी देते हैं कि जो पोर्शन आपको हार्ड लगता है उसको हम जरूर पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ बने रहिएगा और क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के लिए बेटा। तब तक के लिए जय हिंद।